नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दक्ष भारत में। दोस्तों, अपने चैनल पर हम साइंस से रिलेटेड 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, उस सेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चंस की श्रृंखला शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? आपके ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 केल्विन पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इनमें से कोई नहीं। तो जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिमांक कहलाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्वथनांक होता है। आपका ऑप्शन सही ऑप्शन था ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। डेसिबल किसका मात्रक है? ऑप्शंस हैं आपके ऊष्मा तीव्रता का, ध्वनि तीव्रता का, प्रकाश की गति का, इनमें से कोई नहीं। तो डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। ऊष्मा तीव्रता का मात्रक जो होता है सेल्सियस होता है, सेल्सियस। प्रकाश की गति का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। आपका ऑप्शन सही जो ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देख सकते हैं आप कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आपके एग्ज़ाम सेंटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चाल, समय, दूरी, ऊष्मा, दूरी। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। चाल आपको पता है मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। समय जो होता है सेकंड में मापा जाता है। ऊष्मा जो अपना है सेल्सियस में मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जब बहुत बड़ी दूरी नापनी होती है तब हम यूज करते हैं प्रकाश वर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। तारों का रंग निर्भर करता है दाब पर, ताप पर, उम्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो तारों का जो रंग होता है उनके ताप पर निर्भर करता है, न कि दाब और उम्र पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन होगा सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, काला, पीला, सफ़ेद। आपको पता है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन न होने के कारण आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 5वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सूखा बर्फ किसे कहते हैं? नाइट्रोजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें से कोई नहीं। तो सूखा बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा 6वें का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, इसमें से कोई नहीं। तो रॉकेट जो होता है हमारा संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। जो कि संवेग संरक्षण नियम क्या होता है? संवेग संरक्षण नियम होता है एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर जब कोई बाहरी बल
नहीं लग रहा होता है, तो उस निकाय का क्या होता है, संवेग पूरा का पूरा संरक्षित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। इसी सिद्धांत पे हमारा रॉकेट काम करता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है 7वें का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देख सकते हैं आप कितने प्यारे क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? डेनियल सेल, प्रकाश वोल्टी सेल, गैल्वेनो सेल, इसमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए प्रकाश वोल्टेज सेल का यूज किया जाता है। देखे होंगे आप घर की छतों पर जो प्लेट्स लगी होती हैं, ये क्या होती है, सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं। ये क्या करती है, डायरेक्ट सौर ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। सो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश वोल्टेज सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वनीकरण, खाना बनाने की लकड़ी का प्रयोग। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उपाय नहीं है। तो सौर ऊर्जा उपाय है, पवन ऊर्जा भी उपाय है, वनीकरण, खाना बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। सो 9वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको पता है ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। जो नहीं है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10वें का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है इनमें से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो व्यास होता है इनमें आयोडीन का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन गैस भरी जाती है। वैसे साधारणतः हाइड्रोजन, हीलियम गुब्बारों में भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पे रहा। इसमें से कह रहा है किसमें तीखी गंध होती है? सोडियम, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो तीखी जो गंध होती है अमोनिया में होती है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 14। पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच अनुकूल होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 से 15 के बीच, 3 से 4 के बीच, 5.5 से लेकर 7.5 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान जो होता है सबसे अनुकूल माना जाता है 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच। आपको पता है कि 7 से कम जो होता है तो अम्लीय बोला जाता है। पीएच मान अम्लीय, अगर 7 से कम है तो अम्लीय बोला जाता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय बोला जाता है। अगर 7 होता है तो न्यूट्रल होता है। यह कह रहा है पौधों के विकास के लिए मिट्टी का अनुकूल मान, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है इनमें से कौन फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बाइड, इनमें से कोई नहीं। तो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा
आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। भूक्षारीय धातु, क्षारीय धातु, संक्रमण धातु, उत्कृष्ट गैसें। तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील जो तत्व हैं वो कौन से हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं। जिसमें कौन कौन सी आती हैं आपको पता है? उत्कृष्ट गैसें में आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिस्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये सारे क्या न्यूनतम प्रतिक्रियाशील है आवर्त सारणी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? संयोजन, दहन, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। सो दहन की प्रक्रिया जो होती है हमेशा ऊष्माशोषी होती है। सो ऑप्शन नंबर बी 17 का सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इनमें से किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, कई दफ़ा रिपीट हो रहा है। सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप देख के जाएंगे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। हो सकता है यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है इसमें से किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है? सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 18 का बी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इसमें से श्वेत क्रांति का नाम किससे संबंधित है? एम.एस. स्वामीनाथन, मनमोहन सिंह, वर्गीस कुरियन, रंगराजन। तो आपको पता है वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जन्मदाता बोले जाते हैं। और हरित क्रांति के जन्मदाता किसको बोला जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन जी को बोला जाता है। सो इसमें पूछा श्वेत क्रांति, तो हमें वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के अब 20 की तरफ। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो आपको पता है विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी के कारण विटामिन ए के कारण क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। तो 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वर्णांधता के कारण व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं काला और सफ़ेद, पीला और नीला, नीला और हरा, लाल और हरा। तो वर्णांधता के कारण व्यक्ति जो होता है भेद नहीं कर पाता लाल और हरा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है 21 का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें से कह रहा मानव त्वचा क्या है? तो उत्तक, कोशिका, अंग, इसमें से कोई नहीं। तो मानव त्वचा क्या है? एक तरह का अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन है तपेदिक रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो आपको पता है तपेदिक रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। एक जीवाणु होता है उसका नाम है बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके कारण तपेदिक रोग होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, न जाने कितने एग्जामों में कितनी दफ़ा पूछा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? टीन, जस्ता, मैग्नीशियम, कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है दोस्तों। तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 24 का मैग्नीशियम। 25 की तरफ चलते हैं। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला का।
क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, ग्रीक, हिंदी, फ्रांसीसी। तो क्लाइमेट जो शब्द है ग्रीक भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज के लिए ये 25 क्वेश्चन की श्रृंखला रही दोस्तों। इस 25 क्वेश्चन में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। सो इस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पर साइंस से रिलेटेड लगभग 1000 क्वेश्चंस, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो नमस्कार।